हेलो दोस्तों, द करियर पॉइंट पर स्वागत है आपका। अभी तक हमने कैलकुलेशन शॉर्टकट की हमारी क्लासें चल रही, 2 क्लास हमारी हो गई है, जिसमें हमने पहली क्लास में सीखा था कि ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर हम कैसे करेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर कोई संख्या 85 है तो उसका स्क्वायर कैसे किया था। इस संख्या का स्क्वायर किया 25, 5 का, और 8 के बाद जस्ट बाद आती है 9, तो 8 इंटू 9 हो गया 72, यानी 72 25। एक संख्या मैं और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। 95 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 के जस्ट बाद में 10, तो 10 गुना 9 90 25। ये हमने सीखा था इस टाइप जिनकी यूनिट डिजिट 5 थी। सेकंड क्लास में हमने स्क्वायर किया था 100 से प्लस माइनस 100 से कुछ संख्याएं ऊपर और 100 से कुछ कम वाली संख्याएं। जैसे 103 का हमने स्क्वायर किया तो ये कितना ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 09, और उस 3 को इस 103 में ऐड किया तो बन गया 106। तो यहाँ लिखेंगे 10609। इस तरीके से। और 100 से कम वाली संख्याओं का भी स्क्वायर एक हम देख लेते हैं। 96 का स्क्वायर ये क्या था, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 के लिए हो गया 4 का स्क्वायर 16, और इस 4 को 96 में घटाएंगे तो हो गया 9216। अब हम नेक्स्ट कुछ नए स्क्वायर और मल्टीप्लाई सीखते हैं कि कैसे कम समय में हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखिए, जैसे आपको 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपको 30-40 सेकंड लग जाए। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, 3। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 6, और आप क्रॉस इनको ऐड कर दीजिए। इसको इससे ऐड कर दो तो भी 105 आएगा, या फिर 102 को 103 से ऐड कर दो तो भी 105 आएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई आ गया 10506। चलिए एक संख्या और लिखते हैं। 101 को आपको मल्टीप्लाई करना है 104 से। 101 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और 104 100 से ज़्यादा है 4, तो इनका मल्टीप्लाई आ गया 04, और इनको क्रॉस ऐड कर दिया आपने तो हो गया 10504। इधर से भी आप ऐड करेंगे तो 101 में 4 जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा। जैसे आपको 105 को 107 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, और 107 100 से ज़्यादा है 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 35, और इसमें आप ऐड कर दीजिए 105 में 7 को, तो हो गया 112 35, या फिर आप 107 में इसको भी करेंगे तो वही सेम आएगी वैल्यू 112 35। इस तरीके से आप 100 के नियर बाय जो भी संख्याएं हैं, आप बड़ी संख्याओं का भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जो 100 के नियर हैं उनका ही करेंगे। जैसे आपको अगर 112 को 110 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 12 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 120, तो हमने 20 2 डिजिट तक लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पे केवल 1 का और 4 का मल्टीप्लाई 4 ही आ रहा था, लेकिन हमने 04 लिखा है क्योंकि हमें यहाँ 2 डिजिट पूरे करने हैं। तो अगर इनका मल्टीप्लाई 120 आ गया तो हमने 20 लिख दिया, एक हमने असल ले ली साइड में, और इसका हमने जैसे ही ऐड किया 112 और 10 हो गया 122, और एक हमारा ये 123। सेम अगर हम करते हैं 108 को 109 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 100 से 8 ज़्यादा है, 109 है जो 100 से 9 ज़्यादा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 72, और 109 में 109 में 8 जोड़ दिया एक क्रॉस, तो ये हो गया 117 72। इस तरीके से हम 100 से अधिक वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 100 से कम हैं उनका हम कैसे मल्टीप्लाई निकालेंगे। देखिए, अगर आपको 96 को 98 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 से, यह संख्या 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, और 98 100 से कम है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 8 08। जैसे अभी आपको बताया कि हमें 2 अंक तक लिखना है। अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कैरी लेंगे साइड में, और 2 से कम आ रहा है तो हम 0 लगा के 2 अंक कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे ये संख्याएं 100 से कम थी, इसलिए हमें 96 में से 2 घटाना है, तो हो गया 9408। 98 में से 4 घटाओगे तो भी 94 ही बचेगा। अगर यही संख्या, जैसे साइड में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर यही आपको 102 को 103 से मल्टीप्लाई करना होता तो ये 100 से 2 ज़्यादा था, ये 3 ज़्यादा है, तो इनका मल्टीप्लाई आया था 06। तो यहाँ हम ऐड कर रहे थे 100 में, 102 और 3 हो गया था 10506, और यहाँ 100 से कम वाली संख्याएं हैं, इसलिए 100 से
कम वाली हैं तो हम इनको घटा देंगे, यानी 96 में 2 गया तो 94 आ गया। देखिए अभी आपको 97 को 95 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 100 से 3 कम और ये हो गया 100 से 5 कम, तो इसका मल्टीप्लाई आ गया 15 और 97 में से अगर 5 जाता है तो आपका बच जाता है 92, 9215। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। 93 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 91 से, ठीक है, तो ये 7 कम है और ये 9 कम है, तो 9 7 63, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और अगर हम 93 में से 9 घटा देते हैं तो 84, 8463 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए थर्ड ट्रिक में हम देखते हैं